ये क्या तो टॉपिक है प्रार्थना। क्या टॉपिक है? पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन इन इंडिया। मतलब क्या है? सर, पॉपुलेशन की क्या प्रॉब्लम है इंडिया में? ओके, पॉपुलेशन की क्या प्रॉब्लम है इंडिया? जनसंख्या की समस्या। जनसंख्या की समस्या पर हमें एक ऐसे करना है, आर्टिकल करना हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, सब में एक ही तरह से काम हम लोग करते हैं। ठीक है ना? अब सबसे पहली बात, इंडिया इज़ फेसिंग मैनी बिग प्रॉब्लम्स। भारत बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ देम। बहुत ज़्यादा जनसंख्या की समस्या उनमें से एक है ना। ओवर पॉपुलेशन की समस्या उनमें से एक है। इट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम बिफोर अस। हमारे सामने सबसे ज़्यादा प्रेसिंग प्रॉब्लम यही है। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही है, प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की प्रॉब्लम। इट इज़ अ चैलेंज टू आवर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। समृद्धि यानी रुपया पैसा होना, रईसी होना, है ना। तो ये हमारी समृद्धि के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इट नीड्स टू बी टैकल्ड। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। टैकल मतलब सॉल्व करना। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा उतना बढ़िया है। इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंडिया की जनसंख्या को दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नाउ वी आर अबाउट 125 करोड़। अभी हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ हो गई है। इन दिस रिस्पेक्ट वी आर ओनली सेकेंड टू चाइना। इस प्रकार से हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पर हैं। जबकि आप लोगों को मालूम है जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से हम चाइना से भी आगे निकल चुके हैं। फिलहाल जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो इन दिस रिस्पेक्ट वी आर ओनली सेकेंड टू चाइना। तो इस प्रकार से देखा जाए कि चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं। इट इज़ होप that in 2050 we will leave China behind, as after every 15 seconds a new child is born. ऐसी आशा है कि 2050 में हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इंडिया में हर 15 सेकंड में एक बच्चा पैदा होगा। हर 15 सेकंड में एक बच्चा पैदा होगा, है ना। तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेज़ी से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। ठीक, और ये 15 सेकंड में एक बच्चा पैदा होने की बात कर रहे हैं, तब 2050 की बात कर रहे हैं, है ना। जबकि मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले ही हम लोग पेपर में पढ़ चुके हैं, जब निकल चुका है कि इंडिया चाइना को पीछे छोड़ चुका है। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा हो चुकी है। द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन आर फेल्ट एवरीवेयर। ज़्यादा जनसंख्या का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। अधिक जनसंख्या का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। द बसेज एंड ट्रेन्स आर ओवर क्राउडेड। बस में और ट्रेन में ज़्यादा ही भीड़ हो गई है। द नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इंक्रीजिंग डेली। बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग। जंगल गायब होते जा रहे हैं। द हाउसिंग प्रॉब्लम इज वेरी एक्यूट। घरों की समस्या एक बहुत ही बड़ी समस्या है। घरों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। सबके पास रहने को घर नहीं है, और एक्यूट का मतलब होता है तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ने वाली।
ये जो एक्यूट का मतलब क्या, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली, जैसे कोई वायरल बीमारी होती है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसे एक्यूट डिसीजेज बोलते हैं। एक्यूट, ACUTE, है ना। तो अब ये जो घरों की समस्या है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत तेज़ी से लोग बेघर होके चले जा रहे हैं। स्कूल्स एंड कॉलेज आर ओवर क्राउडेड, स्कूल हो या कॉलेज हो, सब जगह भीड़ है। पेरेंट्स आर वरीड टू सी देयर चिल्ड्रन अनएम्प्लॉयड, माता पिता परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चे बेरोजगार हैं। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसलिए तुरंत इस बात की आवश्यकता है कि जनसंख्या की वृद्धि को चेक किया जाए। फैमिली प्लानिंग इज द ओनली वे, फैमिली प्लानिंग ही एकमात्र रास्ता है। प्लानिंग फैमिलीज इज द नीड ऑफ द डे। नियोजित परिवार वर्तमान समय की आवश्यकता है। नियोजित परिवार वर्तमान समय की आवश्यकता है। फॉर एक पीपल एंड द गवर्नमेंट कुड कोऑपरेट, इसमें लोगों को और सरकार को दोनों को मिलकर के सहयोग करना होगा। विदाउट इट द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, बिना इसके कोई समस्या सॉल्व भी नहीं हो सकती है। इन दिस रिस्पेक्ट आवर गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस, इस मामले में हमारी सरकार बहुत ही गंभीर है। फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैव बीन एस्टेब्लिश थ्रू द कंट्री, पूरे देश में परिवार नियोजन केंद्र खोले गए हैं। बर्थ कंट्रोल अप्लायंसेज आर गिविंग फ्री टू द पीपल, जन्म नियंत्रण यंत्र लोगों को मुफ्त में दिए जा रहे हैं। जन्म नियंत्रण यंत्र लोगों को मुफ्त में दिए जा रहे हैं। अप्लायंसेज में हो गया, जैसे कि दवाइयाँ जो भी हैं वो लोगों को फ्री में दी जा रही है। A government servant is not allowed to have more than one wife at time. एक सरकारी कर्मचारी को एक समय में एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी को एक समय में एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार नहीं है। प्राइवेट वाला बंदा क्यों रख सकता है, सरकारी नहीं रख सकता है। तभी क्यों लिखा है अ गवर्नमेंट सर्वेंट। मेरी बुक में तो यही लिख रहा है, आपकी बुक में देखो कुछ अलग मिल रहा है क्या? और गवर्नमेंट सर्वेंट मिल रहा है ना, लेकिन सरकारी कर्मचारी एक से ज़्यादा वाइफ नहीं रख सकता। और प्राइवेट वाला तो बेचारा रख ही नहीं सकता, उसकी कोई इनकम ही नहीं होती, वो क्या रखेगा। ठीक है। और वैसे भी एक से ज़्यादा वाइफ रखने किसी का शौक थोड़ी ना होता, किसी का शौक नहीं होता। किसी की वाइफ मर जाती है कभी वो दूसरी करता है, या किसी की वाइफ पागल होती है, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, परेशान करती है, या फिर बोलती है कि भाई अगर तुम असली बाप के हो तो करके दिखाओ, है ना। ऐसे कुछ चैलेंज आते हैं, कभी कोई दूसरी करके, वरना किसी को शौक तो नहीं होता है। ये बात तो क्लियर है। द मैरिज एज ऑफ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हैज बीन रेज, लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ा दी गई है। अब लड़कियों की शादी की उम्र हो गई है 21 साल और लड़कों की शादी की उम्र हो गई है क्या? लड़कियों की 21, लड़कों की क्या पगला गई हो क्या? 25। लड़कियों की 21 और लड़कों की 25, ये एज हो गई है। पर इस एज में भी कहाँ लड़के शादी करते हैं जी, लड़के शादी करने को तैयार ही नहीं होते, है ना। क्यों? शादी करना मामूली बात है क्या? ठीक है ना, क्योंकि भाई आप किसी की बिटिया को लेकर के आओगे, उसको खिलाना पिलाना मामूली बात है। अगर आप शाक खिलाने निकल गए ना तो भी आपके जो है जेब झड़ जाएगी, ठीक है ना। तो जेब महंगाई बहुत है, ठीक है ना। तो खिलाना पिलाना आसान काम नहीं होता है। लड़के भी इस बात को जानते हैं, इसलिए लड़के भी जल्दी किसी से शादी करने को तैयार नहीं होते। अब चूँकि लड़के शादी करने को तैयार नहीं होते, लड़की वालों को शादी करना होता है अपनी बिटिया की, तभी तो यही चलता है कि भैया कर लो, कार दे देंगे, बेटा कर लो, सोने के जेवर दे देंगे, है ना। तो लालच दिया जाता है। लेकिन किसको?
जिस लड़के में काबिलियत होती है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, या फिर किसी बड़ी कंपनी में है जहाँ पे उसके पास लाखों रुपए का पैकेज है ना, मेट्रो में काम करता है या कहीं उसने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, अपनी कैरियर को बनाया है, तभी उसकी पूछ होती है, ठीक है ना। वरना अगर कोई सड़क पे भीख मांग रहा है तो कोई उसको थोड़ी ना दे देगा, सीधी सी बात है ना। तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके पास बैंक बैलेंस होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी तो कोई देगा। तो इसलिए लड़कों की भी ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। अच्छा, अब लड़की पढ़ लिख गई, वो नौकरी करे ना करे कोई ज़रूरी नहीं है, हालांकि आजकल तो नौकरी वाली लड़की सब मांगते हैं, फिर भी ना करे तो कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई हमको तो घरेलू लड़की चाहिए, हमको नौकरी वाली चाहिए भी नहीं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो वो एक बड़ी सी बात आई थी, तो बहुत बड़ी बात आई थी, एक बड़ी सी महफिल में किसी बड़े से व्यक्ति ने पूछा कि भाई एक IAS PCS जैसी पोस्ट का भी एक बड़ा लड़का जो कि लाखों रुपए कमाता है, वो एक ऐसी लड़की को ले आएगा, गांव की लड़की को जो कि गंवार होगी, पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, उससे भी शादी कर लेगा, ले आएगा, उसको भी खिलाएगा पिलाएगा, पहनाएगा उड़ाएगा, सोने से लाद देगा, है ना, प्यार से रखेगा, उसको अपनी धर्म पत्नी बना के रखेगा। लेकिन क्या है कि लड़की जो IAS PCS बन चुकी है वो किसी गंवार लड़के से शादी करेगी क्या? नहीं करेगी, है ना, करेगी? नहीं करेगी, सीधी सी बात है। कोई भी पढ़ी लिखी लड़की किसी गंवार लड़के से शादी करने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसे शर्म आएगी। पर एक पढ़ा लिखा लड़का वो गंवार लड़की से शादी कर लेगा, उसको शर्म नहीं आएगी। एक बहुत ही हैंडसम लड़का, है ना, हीरो जैसा दिखने वाला लड़का, वो किसी काली कुलत की लड़की से भी शादी कर लेगा और उसको भी साथ में लेके घूमेगा फिरेगा, उसको भी शर्म नहीं आएगी, है ना, क्योंकि वो क्या करता है, वो किसी की हेल्प कर रहा है। पुरुषों में एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो दूसरों की हेल्प करते हैं, वो किसी की हेल्प करता है, किसी के परिवार को बनाता है, किसी के जीवन को संवारता है। वो एक चाहे भाई के रूप में हो, चाहे वो एक पिता के रूप में हो, है ना, चाहे वो एक पति के रूप में हो, उसकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। सागर को ले लो, समुद्र को ले लो, सागर को ले लो, हजारों नदियाँ आती हैं, उसी में गिर जाती हैं, सबके पानी को समाहित कर लेता है। कभी सागर में बाढ़ आती है क्या? और आई तो दुनिया खत्म, सागर में कभी बाढ़ नहीं आती, है ना। वैसे ही पुरुष होता है, पुरुष क्या करेगा, अपने परिवार को भी खिलाएगा, अपनी बीवी बच्चों को भी खिलाएगा, अपने माँ बाप को भी खिलाएगा, अपनी ससुराल में भी सास को, बहू को, साली को, साले को, सबका खर्चा उठाएगा, सबको पैसे देता है वो, है ना, करता ही नहीं करता है। तो पुरुष क्या होता है, एक समुद्र के समान होता है, और स्त्री क्या होती है, एक नदी के समान होती है। हर बरसात में बाढ़ आ जाती है, गाँव डुबाने की कोशिश करती है, ठीक है ना। नहीं, सरिता नदी बोला गया है स्त्री को, हमारे जो समुद्र शास्त्र है, समुद्र शास्त्र में, ठीक है ना। तो वो शास्त्र के हिसाब से हमने जो कुछ भी बोला हुआ है वो बोला हुआ है, ये हमारे व्यक्तिगत विचार नहीं है। ये बातें भी हमको किसी ने बताई थी, है ना, हमारे गुरु ने हमको समझाई थी, बताई थी। तो उन बातों को बताने का उद्देश्य क्या होता है, ये समझाना होता है लड़कों को, देखो आपको ज़्यादा गंभीरता से पढ़ाई करनी होगी, ज़्यादा जिम्मेदारी से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आपको अपना परिवार को देखना है, अपना पास्ट भी देखना है, यानी बूढ़े माँ बाप को भी देखना होगा, ठीक है ना, अपना फ्यूचर भी देखना होगा, यानी अपने बच्चों को भी देखना होगा, और अपनी ससुराल को भी देखना होगा। तो आपकी जिम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं, ठीक है ना। जबकि लड़की की जिम्मेदारी भी होती है, परिवार को संभालने की होती है, इज्जत को मेंटेन करने की होती है, पर पैसा कमाने की जिम्मेदारी उसकी प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है ना, मेन नहीं होता है। पति को कुछ हो जाता है तो पत्नी कमाती है, भाई नहीं होता है तो बहन कमाती है ना। सेकेंडरी आती है, प्राइमरी किसकी है, पुरुषों की है। यही समाज में हम लोग देखते हैं और सत्य यही है। क्लियर है? ऐसे नहीं समझाया, समझ में आ गया होगा।